हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे सोयाबीन की रेसिपी। बनाने का तरीका बहुत ही आसान है, इसे कोई भी बना सकता है और स्वाद में ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। जिन लोगों को सोयाबीन की सब्ज़ी पसंद नहीं है या जो सोयाबीन की सब्ज़ी बनाते हैं वो इस तरह से ट्राई करें, उन्हें सच में बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और जो नॉन वेजिटेरियन है वो भी ट्राई करें, क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल नॉन वेज का फील आता है। जब आप इसे खाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और ये सोयाबीन जो है वो प्रोटीन से भरपूर भी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे सोयाबीन ले लिया है, कोई मेज़रमेंट नहीं किया, बस अपने अंदाज़ से अपने फैमिली मेंबर के अकॉर्डिंग मैंने ले लिया है। जब आप बनाओ तो आप अपने फैमिली मेंबर के अकॉर्डिंग ले लेना। अब यहाँ पे मैंने पानी गर्म होने के लिए पहले से चढ़ा दिया था, पानी में अच्छा खासा उबाल आ गया है। अब सारे सोयाबीन को इसके अंदर डाल देंगे और हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक उबालेंगे। इसे ज़्यादा उबालने की ज़रूरत नहीं होती है और सोयाबीन जो है बहुत जल्दी पक जाता है, बहुत जल्दी फूल जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा-सा नमक डालेंगे। नमक मैं इसलिए डाल रही हूँ ताकि सोयाबीन के अंदर नमक का फ्लेवर चला जाए। सोयाबीन के अंदर छोटे-छोटे होल होते हैं और उसमें नमक का फ्लेवर चला जाएगा तो सोयाबीन का जो टेस्ट है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 4 मिनट हो गए हैं, सोयाबीन जो है अच्छा खासा फूल गया है। अब इसे छान लेंगे। छानने के बाद किसी साफ़ पानी से, ठंडे पानी से इसे 2 से 3 बार धो लेंगे ताकि सोयाबीन जो है हमारा जल्दी से ठंडा हो जाए। अब यहाँ सोयाबीन हमारा बिल्कुल छूने लायक हो गया है। अब इसको क्या करेंगे, अच्छी तरह से हाथों की सहायता से निचोड़ के अलग से बड़े से बाउल में डाल देंगे। तो ये मैंने सारे सोयाबीन को यहाँ बड़े से बाउल में डाल दिया है। अब इसे साइड कर देंगे इस बर्तन को। अब इस सोयाबीन के अंदर हम सबसे पहले 2 बड़े चम्मच दही डालेंगे। दही बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। खट्टी दही बिल्कुल फ्लेवर ख़राब कर देगा। आधा छोटा चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच यहाँ पे चाट मसाला ले रही हूँ, काफ़ी अच्छा फ्लेवर आएगा। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च है, छोटा चम्मच है ये। अब सबको हाथों से या चम्मच की सहायता से मैरिनेट कर लेंगे। मैरिनेट करने से इसके अंदर चटपटा फ्लेवर आ जाएगा, दही का भी फ्लेवर है, हल्दी से कलर आएगा, लाल मिर्च जो कश्मीरी लाल मिर्च है उससे रंग आएगा। अब इसे ढक कर के छोड़ देंगे। अगली तैयारी कर लेते हैं। कढ़ाई गरम होने के लिए चढ़ा दिया है। 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डाला है मैंने। तेल को अच्छी तरह से गरम होने देंगे। गरम हो गया तेल, आधा छोटा चम्मच हींग डालेंगे। सबसे पहले कुछ गरम मसाले ले रही हूँ। आधा छोटा चम्मच जीरा है, तेजपत्ता है, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, 5 काली मिर्च, 5 लौंग और 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा है। इसमें से फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी मसालों का फ्लेवर पसंद नहीं तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। तड़कने देंगे अच्छी तरह से। अब यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ का प्याज लिया है जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। प्याज को मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे जब तक कि इसमें से अच्छा सा कलर ना आ जाए, तब तक दूसरी तैयारी कर लेते हैं। जार लिया है मिक्सर, इसमें 3 छोटे साइज़ के टमाटर लिए हैं, 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, 2 हरी मिर्च ले रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा घटा सकते हैं। यहाँ पे 6 लहसुन की कलियाँ हैं। अब बारीक पेस्ट बना लेना है इसको। तो ये मैंने पेस्ट बना लिया है, ये देखिए। अब इसको साइड कर लेंगे। एक बार प्याज भी चेक कर लेते हैं। तो प्याज में अभी थोड़ा-सा कलर और लाना बाकी है, 2 मिनट और भुनेगा। तो 2 मिनट हो गए थे, प्याज में कलर आ गया। अब यहाँ पे टमाटर का पेस्ट डाल देना है, टमाटर, लहसुन, अदरक और मिर्च का। अब उसके बाद सबसे पहले स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, यानी 1.5 छोटा चम्मच नमक ले रही हूँ मैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ले लेना। अब नमक डालने के बाद इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। सबसे पहले आधा छोटा चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच भर के धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच भर के सब्जी मसाला, 1 छोटा चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च। अब सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं पहले एक बार। तो ये मिक्स करने के बाद यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के कच्चे आलू ले रही हूँ, जिसे थोड़े से बड़े-बड़े टुकड़ों में मैंने काटा है। फ्रेंड्स, आलू और सोयाबीन का कॉम्बिनेशन बेस्ट होता है, लेकिन ये आपके लिए ऑप्शनल है। अगर आप डालना चाहो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन बच्चे आलू से खुश होकर के खाते हैं। अब इसे लो फ्लेम पे ढक कर के छोड़ देंगे 7 मिनट तक। तो लो फ्लेम पे 7 मिनट हो गए थे। तो ये देखिए मसाला जो है हमारी अच्छी तरह से भुन गया है, तेल छोड़ रहा है। एक बार मिला लेते हैं। मिलाने के बाद सबसे पहले आलू चेक करेंगे कि आलू हमारा कितना पका है। तो आलू जो है हमारा 80% पक गया है, अभी 20% पकना और बाकी है।
तो अभी क्या करेंगे, एक बार और मिला लिया है मैंने। अब यहाँ पे सबसे पहले सोयाबीन को डाल देंगे, जो हमने मैरिनेट करके रखा था डाल देंगे। डालने के समय यहाँ ध्यान रखेंगे कि सोयाबीन को हमने दही में मैरिनेट किया था, तो गैस फ्लेम को या बंद कर देंगे या फिर लो कर देंगे, क्योंकि दही अक्सर गर्म में जाने से फट जाता है। तो यहाँ पे मैंने फ्लेम को लो कर दिया था। अब जिस बर्तन में मैंने सोयाबीन को मैरिनेट किया था, उसी में पानी डाल करके यहाँ पे जितनी क्वांटिटी में ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से मैंने पानी डाल दिया है। अब एक बार चला लेना है। सबसे पहले आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, एक बारीक चॉप्ड हरी मिर्च, अच्छा लगता है टेस्ट इसका। कसूरी मेथी क्रश करके डाल रही हूँ, 1 चम्मच है, इसका भी फ्लेवर सही लगता है। अब हरा धनिया डाल दिया है। हरा धनिया डालने के बाद 1 चम्मच घी डालेंगे, घी या बटर जो भी आपके पास हो वो डाल देना। इससे जो ग्रेवी में है शाइनिंग आ जाती है और टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। अब ढक करके 5 मिनट तक के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। तो 5 मिनट हो गए हैं। ये देखिए कितनी शानदार लग रही है हमारी आलू सोयाबीन की सब्ज़ी, और इसकी जो ग्रेवी की कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल परफेक्ट है। आप रोटी, पराठा, पूड़ी किसी के साथ खा सकते हैं, चावल के साथ भी। तो आलू चेक कर रही थी, आलू बिल्कुल अच्छी तरह से पक गया है, यानी हमारा ये सब्ज़ी तैयार हो गया। तो ये देखिए रंगत इसकी, खुशबू भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे फीडबैक दीजिएगा। तो आई होप आप लोगों को आज की रेसिपी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो मिलती हूँ अगले ऐसे ही मज़ेदार और चटपटे रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। बाय बाय।